ये बाबाओं वाला काम, जो नालायक कभी वेद की कथा नहीं करते, लोगों को ठीक मार्ग नहीं बताते, तो वो कैसे चलेगा। तो ये बहकाने का काम हम नहीं करते। ऋषियान को नहीं पता था कि इतने मूर्ख लोग उसके पीछे आ जाएंगे। आज आर्य समाज एक मजहब बन के रह गया है। बम्बई में जब लोग पीछे पड़े तो आर्य समाज बनाना नहीं चाहते थे। थोड़ी कड़कपना भी रखना पड़ता है, नरम भी रखना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को बहकाते नहीं है और लोगों की तरह फंसाते नहीं है। जब देश गुलाम हुआ कितनी अच्छी संस्कृत बोलते थे, बड़ी बड़ी कथाएं होती थी, बड़ी बड़ी पूजा पाठ होती थी, फिर गुलाम क्यों हुआ? पूजा होती है बलिदान के कारण। उसमें मैंने कल भी कहा था, हवन की आंच और आचार्य की डांट हानि नहीं पहुंचाती। बोलिए ओम प्रतिष्ठ। ये वाक्य मैं आपसे बार बार इसलिए बुलवा रहा हूँ कि इसके बिना विश्व का, किसी राष्ट्र का, समाज का, घर का और व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। पहले लोग घर बनाते थे तो सबसे पहले ओम लिखते थे, उनके अंदर ईश्वर का विश्वास होता था। घर के सबसे ऊपर ओम लिखा जाता था। याद रखना, अंदर भी अपनी बैठक बनाते थे तो उसमें ऋषियों के चित्र लिखते थे। वो रिवाज जो अच्छा था वो बंद हो गया और गंदा चालू हो गया। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, अंग्रेज, गोरियां वो रखते हैं। और अब नई बहुएं जो आई हैं वो बैठक के अंदर किसी ऋषि का, क्रांतिकारी का कुछ चित्र रखने ही नहीं देती। कहती आउट ऑफ फैशन है। कुत्तों को चाट रहे हैं और क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, फ़ोन में सब कुछ आता है। हमें चलना चाहिए, हम ठीक चलेंगे तो भगवान मिलेगा। आज योग दिवस भी है, उसकी सबको बधाई हो। योग है क्या? योगा कर्म सुकौशलम अथ योगानुशासनम, दो बातों से योग खड़ा है। ऋषि पतंजलि कहते हैं बिना अनुशासन के योग नहीं होगा। आपका उठना अनुशासित हो, प्रातःकाल सूर्य से पहले आप उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, और यथानुसार सारा अपना उषापान, व्यायाम, उसके बाद स्नान, यज्ञ, संध्या और शाकाहारी भोजन करें। दिन में व्यस्त रहें, दिन में मत सोएं, ये लिखा है उन्होंने। और अपना भी कल्याण करें और दूसरे का भी कल्याण करने का प्रयास करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको भी हानि हो और औरों को भी हानि। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और सायंकाल पहले ही सूर्य के प्रकाश रहते, मतलब सूर्य भले ही अस्त हो गया कोई बात नहीं, उसके प्रकाश रहते भोजन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलने का तरीका, ये अनुशासन है। अनुशासन। और कृष्ण महाराज क्या कहते हैं? योग कौशल, यानी जो ठीक चलता है वही है। योगा कर्म सुकौशलम, अपनी कर्म में जो कुशलता को लाता है, अपने कर्म श्रेष्ठ करता है, जिसको डांट खानी नहीं पड़ती। जो डांट खा रहा है तो मतलब कहीं गलती कर रहा है। ध्यान रखना इस बात को आप। और डांट खा के ये देश जो है ना, ये अंग्रेजों ने आपको किया क्या? जोर से डांट मारी और आपसे काम ले लिया। और पहले डांट मारवाना कोई नहीं था, गुग्गू बैठा हुआ था ऊपर, प्रधानमंत्री। एक जेब में हाथ डाल के रखता था, दूसरा हाथ हिलाता था, तो अंदर से उसका सोनिया का फोन आता था। उससे क्या देश की बर्बादी हुई। और जैसे ही ठीक ठाक आए, डांट मारने वाले खड़े हो गए, आतंकवादी भाग गए। आप क्या चाहते हो? यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, परमात्मा ने कहा है ब्रह्म शक्ति क्षत्र शक्ति ठीक रहेगी तो आपके जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में स्वर्ग रहेगा। याद रखना। तो इसलिए डरना नहीं है अपने को, लेकिन ऐसा काम नहीं करना कि डांट खानी पड़े। डांट खानी क्यों पड़ती है ये सोचते नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार समझा दिया, नहीं मानेगा तो अगला आदमी डांट ही तो मारेगा और क्या करेगा। तो माता पिता और क्या करते हैं बच्चों के साथ? बिना कारण मारते हैं क्या? कि डांट मारने वाले को कोई दक्षिणा खास मिलती है? क्या लाभ होता है उसको? उसकी अपनी भी हानि है। वो अपनी हानि करके आपको हानि से बचाना चाहता है। इसलिए परमात्मा ने कहा ठीक चलो। कुल वेद का सार अगर पूछोगे तो क्या है? मंत्र शुत्यम चरामसी। भगवान ने वेद में कहा मंत्र सुनो, मंत्र तुम्हारा परम धर्म है। ऋषि ने भी यही कहा कि ये वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब हरियों का परम धर्म है। पर सुनना सुनाना ही परम धर्म है क्या? ऋषि को नहीं पता था कि इतने मूर्ख लोग उसके पीछे आ जाएंगे।
ऋषि दयानंद बंबई में जब लोग पीछे पड़े तो आर्य समाज बनाना नहीं चाहते थे। उनका बनाने के बाद जब व्यक्ति चला जाता है तो पकड़ फैलता है। आज आर्य समाज एक मजहब बन के रह गया है। ये अपनी मनमानी करते हैं, ध्यान के अनुसार नहीं चलते। ये बहुत बड़ी हानि हो रही। तो ऋषि ने तो ये सोचा था कि सब लोग अच्छे आएंगे, पढ़े लिखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और अंत में पढ़ने का सार क्या है? पढ़ने का सार है कर्म करना। व्यवहार काले इति च। पढ़ाई वो पढ़ाई है जो आपने व्यवहार में उतार दी है। लेसन पढ़ने से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक व्यवहार में नहीं उतरा है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को मात्र पढ़ने से पास नहीं माना जाता था, उसके व्यवहार में अगर उसने उतार लिया तो उसको पास माना जाता था, उसको पढ़ा लिखा विद्वान माना जाता था। ध्यान रखो। तो महर्षि दयान ने तो वेद मंत्र लिख दिया, और भगवान ने क्या कहा? मंत्र श्रुत्यम चरामसि। क्या बड़े से बड़ा मंत्र पाठ तब नहीं होता था जब देश गुलाम हुआ? कितनी अच्छी संस्कृत बोलते थे, बड़ी बड़ी कथाएं होती थी, बड़ी बड़ी पूजा पाठ होती थी, फिर गुलाम क्यों हुआ? इसलिए कि मंत्र के अनुसार चले नहीं। इसलिए हम यहाँ पर जो शिविर लगाते हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य है कि आप आर्य बने, आप ऋषियों के पीछे चले, देवों का मार्ग अपनाएं। जो कर्म योगेश्वर कृष्ण महाराज ने किया, जो कर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, भोले शंकर महाराज ने किया, विष्णु और ब्रह्मा ने किया, उसके अनुसार चलते हुए आप वेद मार्ग पर चलें। ओम का ध्यान करें प्रतिदिन दोनों काल, वेद का ध्यान करें, कम से कम एक वेद मंत्र का पाठ करें, वो भी नहीं आता तो गायत्री का पाठ करें, यज्ञ का अनुष्ठान करें। और कामों में इतना पैसा और आपका समय बर्बाद होता है तो यज्ञ में भी 10-15 मिनट लगा लिया करो। अपनी संतान को संभालें। लड़कियां आज भाग रही मुसल्टों की ओर। किसकी? आपकी या मुसलमानों की? क्या मुसलमान की लड़की हिंदू की तरफ आती है? तुम्हारी क्यों जाती है? ये कहाँ कमजोरी है? क्यों नहीं आंखें खोल के चलते? अपने जीवन में चल लो। राष्ट्र हित बलिदान। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिनकी पूजा हो जाती है, धन के कारण किसी की पूजा नहीं कर रहे हम। केवल बहुत बड़ा विद्वान था, पूजा नहीं होती है। पूजा होती है बलिदान के कारण। उसने समाज को क्या दिया, समाज को क्या बनाया? राष्ट्र हित बलिदान। इसलिए ध्यान रखिए, मंत्र श्रुत्यम चरामसि, ये जीवन का सार है। हम उठें तो देखें मंत्र क्या कहता है, हम सोएं तो मंत्र क्या कहता है, और जीवन में दिन में मंत्र क्या कहता है, रात को मंत्र क्या कहता है, व्यवहार करते समय क्या कहता है, माता पिता का सत्कार करते समय क्या कहता है। क्या पशु पक्षी बच्चों, क्या पशु पक्षी के बच्चे अपने माँ बाप को सुबह उठ के नमस्ते कर सकते हैं? क्या पिल्ले पिल्लियाँ कर लेंगे? कौन करेगा नमस्ते? आप लोग करेंगे। क्या वो ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं? नहीं। क्या वो यज्ञ कर सकते हैं? नहीं। क्या वो वेद पढ़ सकते हैं? नहीं। क्या उनको अपनी राष्ट्र की चिंता है? नहीं। ये किसको होनी है? हमें होनी है। मंत्र श्रुत्यम चरामसि। इसलिए प्रभु ने कहा, ब्रह्म शक्ति को भी कायम रखो अपने जीवन में। ईश्वर के आप पक्के भक्त बनो, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, और उस श्रद्धा का प्रसार करो, हर व्यक्ति को उस मार्ग पे लाओ। ये आपका धर्म है, याद रखो। उन्नति, उन्नति का मतलब क्या है? नत को उन्नत करना। जो नीचे झुका हुआ है, जो इस मार्ग पर नहीं है, जिसको सनातन वैदिक धर्म का, देवों का मार्ग पता नहीं है, जिसको राष्ट्र का पता नहीं है, चरित्र का पता नहीं है, शाकाहार का पता नहीं है, उसको उठाकर उस मार्ग पे लाना, तो मतलब आपकी उन्नति है। और हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे तो निश्चित हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाता था दोबारा बन जाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा, सिरमौर बन जाएगा। तो इसी उद्देश्य से हम ये शिविर लगाते हैं, और उसमें दोनों बातें रखनी पड़ती हैं। थोड़ी कड़कपना भी रखना पड़ता है, नरम भी रखना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को बहकाते नहीं है, और लोगों की तरह फंसाते नहीं है। केवल कुछ मत करो, बस खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। और बहकाने का मतलब तो ऐसा है कि एक आदमी टेंट लगा के बैठा हुआ था, लाल टेंट, और बाहर उसने बोर्ड लगा रखा था, कहता 1500 रुपये दो, जीवन भर बैठ के खाओ। तो एक आ गई, और एक बहन आ गई, कहती है कि मेरे पति भी खा सकते। बोले नहीं, तुम्हारा पति नहीं खा सकता, तुम्हारा बेटा तुम खा सकती हो, जीवन भर खाओगी बैठकर। ऐसी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, ऐसी चीज दूंगा। तो उसने कहा ठीक है महाराज, ये लो 1500 रुपये,
वो टेंट के अंदर गया और एक कुर्सी लेके आ गया। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले इस पर जीवन भर बैठ के खाओ। तो ये बहकाने वाला काम, ये बाबा वाला काम, जो नालायक कभी वेद की कथा नहीं करते, लोगों को ठीक मार्ग नहीं बताते, तो वो कैसे चलेगा? तो ये बहकाने का काम हम नहीं करते। हम तो सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा रहते हैं और ये काम करवाते हैं। स्वयं भी बचते हैं भी झूठ के और गलत मार्ग पे। जीवन खुली पुस्तक है, कोई कुछ भी कहता है ठीक है अभी बताओ कोई गलती है तो ठीक कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। अब ये प्रद्युम्न जी बैठे हैं, तो ये ऐसे ही आ गए क्या? ये ऐसे ही तैयार हुए क्या? समझे नहीं? ये कहाँ काम कर रहे थे? कुछ माता जी बीमार हुई, कुछ और समस्या हुई तो DRDO छोड़कर आए। तो इनको बहुत सी शंकाएं थी, घर में नहीं उत्तर मिलता था। कहने लगे ईश्वर सब जगह है तो टकराता क्यों नहीं? मैंने कहा वो निराकार है, सर्वव्यापक शक्ति है। जिनके फोन आए, फोन से उत्तर दिया। गलत समय करते हैं तो मैंने कहा मत करना, आप ध्यान का समय है, संध्या का बाद में करना। फिर ये अपना कहने लगे मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि यहाँ मत आना, कोई प्रबंध नहीं है। कहते नहीं मैं रोटी भी बना दूंगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं पौधों को पानी भी दूंगा। मैंने कहा ठीक आ जाओ। आते ही 2-4 दिन में कहने लगे मैं घर छोड़ दूं। मैं क्या घर नहीं छोड़ना, कोई बुरी आदत है तो वो छोड़नी है। फिर इन्होंने पढ़ाई की, सारे मंत्र सीखे, सारा व्यायाम सीखा और इस तरह से देखो एक हीरे के रूप में उभर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में आपका गीत साधना स्थली का आश्रम सारे संसार में चमकेगा। वो इतना कोर्स है एक योग अलायंस का, वो किया उन्होंने 200 घंटे का, आप 300 घंटे का पूरा करेंगे तो यहाँ सारे गोरे गोरियाँ भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। वो कहेंगे भी ऐसा स्थान कोई नहीं। इसलिए आप जुड़े रहिए, थोड़ी बहुत डांट से मत घबराइए। मैंने कल भी कहा था हवन की आँच और आचार्य की डांट हानि नहीं पहुँचाती, रोगों को बीमारियों को निकालकर ठीक रास्ता दिखाती है। प्रभु आपका भला करे। आप जहाँ जहाँ से आए हैं आप उच्च जगह पर जाकर स्वस्थ मंगल होकर पहुँचे। स्वस्थ पंथा मनुचरेम, आपका मार्ग कल्याणकारक हो, यही आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। शांति पाठ।